हम इंसान अक्सर दूसरों की अमीरी देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगाते हैं। यदि हमारे पास 10 रुपए हो और सामने वाले के पास 100, तो हम अपनी नज़रों में गरीब हो जाते हैं और सामने वाला अमीर हो जाता है। हम तो बस दूसरों की दौलत को देखकर अपनी राय बना लेते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार कौन व्यक्ति धनवान होता है, और साथ ही आप यह भी समझ पाएंगे कि गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को अमीर क्यों कहते थे। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से आपको मिल सकती है। एक बार की बात है, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उस राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उनसे कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और इस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक सभा आयोजित करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर और वहां बैठकर उसे क्या मिलेगा। जैसे जैसे लोग आएंगे वे मुझे भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य देंगे। पहले दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई की। अगले दिन फिर वही क्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ यह भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी रहते थे और उसे कुछ भी नहीं देते थे, लेकिन जब वह बुद्ध से मिलकर वापस आते थे तो बहुत खुश दिखते थे और खुशी खुशी उसे भिक्षा भी देते थे। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गई। उसने कमाई नहीं की। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वह भी धर्मसभा में गया, लेकिन वहाँ लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उसकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गाँव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान हैं और सभी लोग धनवान तथा सुख सुविधा से संपन्न हैं, फिर मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान बुद्ध बोले, तुम गरीब हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, कभी किसी को कुछ नहीं देते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन देंगे और तुम बदले में किसी को कुछ भी नहीं दोगे। यह सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे प्रभु, क्या मैं लोगों को कुछ दे पाऊंगा? मैं खुद ही भीख मांग कर गुजारा करता हूँ और मेरे पास देने को आखिर है क्या? बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रुक कर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी को देने या दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है। एक मुस्कान दी है जिसे आप दूसरों के साथ बांट सकते हैं, उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हैं। तुम्हें आवाज़ दी है जिसे तुम मीठे बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए गए हैं जिसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, और सबसे बड़ी चीज़, तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया गया है जिसे तुम भीख मांगने के बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के ये सब चीज़ें दी हैं वो कभी गरीब नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपनी सोच के कारण गरीब हैं। जैसे ही आप इस सोच से बाहर निकलेंगे, आप खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगेंगे और आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर अपनी तुलना दूसरों से ना करें। भगवान ने सभी को अमीर बनाया है, बस ज़रूरत है तो अपनी सोच सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस भिखारी को अपना जीवन का मूल्य समझ आया और वह उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, जब भी हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी ही खराब है या बाकी सब मज़े कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हम कभी यह नहीं सोचते कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे कीमती चीज़ है। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर आपका शरीर उपयोगी नहीं है तो वह पैसा भी किसी काम का नहीं है। और वहीं अगर आप गरीब हैं लेकिन आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं। बस कुछ समय पहले की ही बात है। बस कुछ समय पहले ही बीते कोरोना काल में हम सभी ने देखा कि पैसे से ज़्यादा जरूरी स्वस्थ शरीर है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।